कार्यकर्ताओं की मीटिंग रखी है, वो क्या मुख्य उद्देश्य रखा है? देखिए, दिलबाग सिंह मलिक हमारे मेरे तो व्यक्तिगत तौर से बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी संबंध है और ये पिछले दिनों कांग्रेस पार्टी इन्होंने ज्वाइन की थी, तो उस दिन मैं नहीं जा सका। तो एक दिन उन्होंने कहा कि मैं चाय पिलाऊंगा। अगर मुझे ये पता होता कि इतना बड़ा झूम इकट्ठा करेगा तो हम तो फिर रोटियां का टाइम दोपहर में करा लेंगे, या जितनी बीजेपी की जेजेपी की रैली है उतने तो हमारे कार्यकर्ता की बैठक है। तो इन्होंने सब साथियों का जलपान करा दिया। इससे क्या एक इंटरेक्शन होती है कि सबको पता लग गया कि भाई दिलबाग सिंह कांग्रेस में है, ठीक है कि नहीं, और सबका चाह पानी हो गया। हमारा पुराना साथी था, हमने भी बुला लिया, हमारा भी जुगाड़ बन गया। ये इनके साथी है गांगुली साहब। तो आज ये कार्यकर्ताओं का एक जलपान था, कार्यकर्ता इसको सम्मेलन कहो, और मैं इसको कहता हूं कि ऊन वाली रैली के हिसाब से हमारी रैली थी। आज का जो जन सैलाब आपने यहाँ पर दिखा है, तो क्या लगता है कि आगे आने वाले समय जो कांग्रेस पार्टी का जो पहले देखा जाता था, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता टूटते नजर आ रहे हैं, तो क्या अब कह सकते हैं कि जुड़ते भी नजर आ रहे हैं? देखिए, कांग्रेस पार्टी का बहुत बड़ा जन समर्थन है और अब और मजबूत होगा। देखिए, साथी आते हैं पार्टी में, पार्टी मजबूत होती है। एक एक साथी जाता है तो पार्टी को नुकसान होता है। तो कांग्रेस का इस इलाके में विशेष तौर से जो आप पूछना चाहते हो, उचाना विधानसभा क्षेत्र में, यहाँ कांग्रेस हमारे इकलौते सांसद हैं दीपेंद्र सिंह हुड्डा। उन्होंने एक बात बड़ी काम की कही थी। पत्रकारों ने पूछा उचाना में क्या होगा, वो कहा था मैं लड़ूंगा, वो कहा था मैं लड़ूंगा। बोला ये लड़ाई लड़ेंगे और चुनाव हम जीतेंगे। हमारा साथी यहाँ चुनाव जीते। जयप्रकाश जी, आपसे जानना चाहेंगे, जब एक चाय के लिए विचार विमर्श के लिए एक प्रोग्राम रखा गया है, तो इतनी बड़ी भीड़, एक रेला यहाँ पर रैली की तरह निकल के आया है, तो क्या लगता है कि एक बड़े बदलाव की ओर 2024 के लिए संकेत है ये? बहुत बड़ा बदलाव पार्लियामेंट में दिख जाएगा आपको, और पार्लियामेंट के बाद जब दोबारा ये जलपान करेगा तो आप फिर देखना कितना बड़ा हजूम आएगा। पहले पार्लियामेंट होना है, उसी में देख लेना, और उसमें क्या देखना लग रहा है। 9 तारीख को विपक्ष आपके समक्ष है चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा का भिवानी में, उसके बाद हिसार में। तो हिसार में मैं थोड़ी सी तकलीफ देने भी आऊंगा, तो हमने भी दूंगा, आज हमारे मित्रों ने भी दूंगा। उसमें आप देखना, ये तो आप ही देखिए, बहुत लोग ये कहते गुणे आएंगे, भाई कौन सी धरती बंड है ना पानी बंडदा। पार्टी में अच्छे लोग, मजबूत लोग जितने ज्यादा आएंगे उतनी पार्टी मजबूत होगी। कांग्रेस पार्टी में सुनने में आया कि फूट है, इसको लेकर आप क्या कहना? क्या की फूट है? हम बैठे हैं सारे, वो देखो तो लेके पूरे तक सारे इकट्ठे हैं। जो उचाना में तो ये जो लोग बाहर खड़े हैं और जो यहाँ बैठे हैं, मैक्सिमम कांग्रेस के कार्यकर्ता ये होंगे भाई वीरेंद्र, सारे लोग इकट्ठे बैठे हैं, कोई फूट नहीं। अभी कुछ दिन पहले जो जेजेपी पार्टी है, उसके जो बड़े लीडर हैं दिग्विजय सिंह जी, उन्होंने एक ऐलान किया है कि आप हमारी पार्टी को 10 सीटों के बजाय 46 सीटें दीजिए, हम जींद को राजधानी घोषित कर देंगे। ये जितने भी नेता आते हैं, ये सभी सिर्फ वादा करके जाते हैं, कुछ करेंगे इसके बारे में? सर, क्या है आपकी राय? 10 तक हमारे नाश कर दिया, 46 दिया, बस की हरियाणा उजाड़ो, तो 10 में टोटा हो गया। जींद के लिए मैंने जो एक बात कही थी, चौटाला परिवार जींद को कमजोर करने में सबसे बड़ा दोषी है। ये कहां से कर देंगे? जयप्रकाश जी, आपसे जानना चाहूंगा, 2024 विधानसभा से पहले लोकसभा चुनाव है, तो बीजेपी के द्वारा विप्लव देव जो प्रभारी हरियाणा के द्वारा, उनके द्वारा स्पष्ट शब्दों में बोला गया कि जेजेपी को हम कोई सीट नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि गठबंधन को दरकिनार कर दिया गया है? वो तो उनने पूछ ली, मन की बेरा आपकी तो मैं क्या राय है बताऊंगे इसके बारे में? आपकी ना। मेरी तो इनके प्रति कौन से के प्रति राय सही को नहीं, और जुगर कह के रही, वो खाए कर नहीं, ढोकला वर्गा स्वाद रह जाए, ना नमकीन ना मीठा, यू गठबंधन तो फेल हो चुका। मतलब कि हाँ, ये बात आपने जो बोली गठबंधन फेल हो चुका है, कि आप अपने शब्दों में बोल भी चुके हैं, तो आपकी जो स्पष्ट राय आ चुकी है। तो अभी क्या लगता है कि कांग्रेस का क्या माहौल रहेगा 2024 में? कितनी सीटें कांग्रेस ले पाएगी? 2024 की लोकसभा में कांग्रेस पार्टी 10 की 10 सीट जीतेगी। और मैं आपके माध्यम से आपके दर्शकों से भी कहना चाहता हूं, 2004 में जब
हम सब लोकसभा लड़े थे, तो उस वक्त लोगों की ये थी भाई इतनी आएंगी इतनी आएंगी इतनी आएंगी। ओम प्रकाश चौटाला चीफ मिनिस्टर थे, तो हरियाणा प्रदेश की जनता ने, बल्कि वो जमाना आज आया तो ठीक था, आज तो जमा सत्यानाश होया पड़ा है। तो 10 की 10 सीट कांग्रेस जीतेगी पार्लियामेंट, और 90 में से चौधरी देवीलाल के, मुझे वो जमाना भी याद है, मैं उस वक्त नौजवान था लेकिन इलेक्शनरी पॉलिटिक्स में नहीं था, 85 सीट जीती थी। मैं कहता हूं कोई ताजुब नहीं है कि जनता प्रजातंत्र में बगावत पर उतारू जनता कोई भी बड़े से बड़ा निर्णय ले लेती है। और वो एक नारा था, तकत बदल दो ताज बदल दो, बेईमानों का राज बदल दो। जब तकत बदले जाएंगे, ताज बदले जाएंगे, तो फिर सारे उसमें बह जाएंगे बेईमानों में। आपने अपनी स्पीच में स्वास्थ्य को लेकर जींद में जो पीजीआई बन रही है, पीजीआई, तो उसके लिए एक बात बोली थी कि अलग अलग जो उसकी है बिल्डिंग है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा, सरकार के द्वारा, स्वास्थ्य विभाग के द्वारा हर जगह दवाइयों की कमी है, तो क्या बिल्डिंगों से ही जनता के स्वास्थ्य को ठीक कर पाएगी सरकार? दवाई है को नहीं, डॉक्टर को नहीं। और मैंने कहा तो था, स्कूल में मास्टर को नहीं, अस्पताल है डॉक्टर को नहीं, खड्डे हैं सड़क को नहीं, तारे हैं बिजली को नहीं, तो है क्या यहाँ? लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आपने देख ली। यानी कि शर्म आनी चाहिए सरकार में बैठे गठबंधन के लोगों को। जिस प्रदेश की बच्चियों के मुंह के ऊपर दिल्ली पुलिस के लोगों ने जूतों से रोंदने का काम किया, और आज ये किस टाइप की मैं इनको बात कहूं, संज्ञा दूं, ये लोग आज राज में मौज कर रहे हैं, बताएंगे लोग इन्हें। मेरे याद है जब ये आचार संहिता लागू हो जाएगी नहीं, ये तो राजी हो रहे होंगे, हमने लोग बहुत मिलना है, लोग तो आज आ रहे हैं मिलने, जो खुद के लिए आ रहे हैं। इंदौर है तो थाना तहसील वाले जावे, जितना आचार संहिता लाग जाएगी, सने सने छुट जाएंगे, सब संतन के साथ आखिर में रह जाएगी एक मूर्ति काट के एक बाबा पार्शनाथ, कल्ला कल्ला मामला रह जाएगा। जयप्रकाश जी, चुनाव के दौरान कांग्रेस बिखर क्यों जाती है? कहाँ बिखरेगी? पिछले चुनाव के तुलना में देखो, फैसला छोड़ यार, अगली बात करो। आगे भी बिखरेगी, आप देखना। हाँ, जो धन चुनाव जमा नहीं बिगड़ती। हम देखते हैं, हम लग रहे हैं। अरे मेरा भी तजुर्बा है, 5-6 थोड़ी सी जो चूक थी वही पूरी होगी। मैंने आपसे क्या बात कही कि ये एक ड्रामा है। आप ये बताओ, ये कहते हैं संगठन, और संगठन क्यों है भाई? पीसीसी बन गई, प्रदेश के डेलीगेट बन गए, एआईसीसी के डेलीगेट बन गए, युवा जो हमारा यूथ का पूरा स्टेट का वो है संगठन वो बन गया, महिला सेल संगठन बन गया, एससी सेल की भी मेरे ख्याल में आजकल में नाम आने वाला है। तो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन रहे हैं, वो भी बन जाएंगे, इंचार्ज बन रहे हैं। जैसे सुभाष जी कैथल के इंचार्ज हैं, मैं हिसार का इंचार्ज हूँ। आमरोड़ा छाछ बनावा मकाम में करा पार्टी का संगठन नहीं है। इन पन्ना प्रमुखों देखिए तो ये कापी गेट गेट बात देंगे। जयप्रकाश जी, आखिरी क्वेश्चन ये आपसे, अभी कुछ दिन पहले जो राहुल गांधी जी है कांग्रेस पार्टी से, उन्होंने एक पद यात्रा निकाली थी, उसकी रूपरेखा को देखते हुए सभी पार्टियों ने अपनी पद यात्रा निकाली है। आने वाली 8 तारीख को उचाना विधानसभा जो है वहां पर इनेलो पार्टी भी अपनी पद यात्रा निकाली है। क्या उस पद यात्रा का कोई साइड इफेक्ट रहेगा कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं से? वो तो अपनी जमीन डूब रहे हैं। जब उनके लिए मौका था, अभय सिंह चौटाला नेता प्रतिपक्ष थे, मैं एमएलए था इंडिपेंडेंट क्लास, और मैं उसको कहता था कि मौका है तो बीजेपी से लड़। वो बीजेपी की बजाय उड्डा साहब तो लड़े करता, आंदा उड्डा साहब ने पकड़ लियो। अरे गौशाला में छोड़ गया ना उड्डा को केस बनाकर जो है तो पुलिस पकड़ेगी ना। जब उनके ऊपर कोई चार्ज ही नहीं था, उन्होंने 4 के 4 साल सिर्फ अपनी सारी ताकत के बीजेपी के साथ मिलकर काम किया। तो आपको याद होगा, कौन विश्वास करेगा इस पे? ऐलनाबाद में चुनाव जिताया जनता ने बीजेपी के खिलाफ ना, बीजेपी के राज्यसभा में बीजेपी के पक्ष में वोट दी। राष्ट्रपति जी का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी के पक्ष में वोट दी। उपराष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी के पक्ष में वोट दी। तो आप राहुल जी ने तो इस देश को तोड़ा है और तो जोड़ा है, इन लोगों ने इस देश को तोड़ा है। अरे की कहा मुकाबला करो यार, ये पैरे कौन चलता? राहुल गांधी तो पहला तो हम न्यू कह करते, इन्हें जाट डाल लगता 30-30 किलोमीटर कुकर चल रहा है, ये तुम यू को मुकाबला इससे करो। मुझे तो ये पता है जो यू अबे नहीं न्यू बतावे तो गांव 2 रहने उतरे बस मत है।
देख लो तुम और काम में लिखने फिर चढ़ जाए। जयप्रकाश जी, आप पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, एक विकास के मुद्दे पे आपसे बात जानना चाहूंगा। जो लोग चुनाव से पहले अपने आप को जनता का सेवक बोलते हैं, चुनाव में विजय होने के बाद वो जनता के मालिक क्यों बनते हैं और जनता को सुविधाओं से वंचित क्यों रखा जाता है? ये अब आपने कही सही प्रश्न। देखिए, जिस तरीके से लोग जनता का सेवक कहते हैं, जनता का सेवक वो होता है जिसको व्यवहारिक ज्ञान हो। जनता का सेवक वो बन सकता है जिसको ग्राउंड की, जमीन की जो पृष्ठभूमि का ज्ञान। अब एक व्यक्ति चांदी की चम्मच लेकर के गुट्टी ली है, सोने की चम्मच, तो जन सेवक कैसे बन सकता है? जनता का सेवक तो बैठे ही बनेंगे नहीं। अब मुझे बनाया था आप लोगों ने कब बना, 1989 में, और चौधरी वीरेंद्र सिंह को रहा था। उसके बाद जयप्रकाश ने ये बताया कि भाई एमपी की भी कोई ड्यूटी है। आप एक बात का पता कर लीजिए, मेरे से पहले कभी एमपी गांव में आया हो, और जब लोगों ने मेरी छुट्टी कर दी, मेरे बाद में 3 एमपी बन लिए, कहते महंगा मामा आए हो। तो जो ये लोग हैं हमारे कांग्रेस पार्टी के, आप देखना जन सेवक तो सेवा तो करेंगे, ये वे तो अपना खातर बाजे अंडे हैं। उन बेचारा ने न्यूनी बेरा कड़ा को एक गाड़ी आगे लानी पड़ा है, न्यू बताए दे भूसला कड़ा है, कड़ता कड़ा है, जो उड़े तकड़ियाँ न्यू जाना पड़ा है, उचाना इसके यहाँ नानूंद का नहीं हुए गांव बताने पड़े। इस तरह का सामना इकट्ठा हो रहा है। उन पर तुम नाम लेना छोड़ दो और तुम तो एक ही बात कहो, भगवान से प्रार्थना करो कि हुड्डा साहब का स्वास्थ्य ठीक रहे, हरियाणा प्रदेश के क्रांतिकारी और प्रोग्रेसिव कदम जो हुड्डा साहब के उठाए हैं, बस लोगों को तो एक निवेदन करूंगा, उनके बढ़ते हुए कदमों के अंदर जो बाधा डाले उससे हम निपट लिए। सर, आज के आयोजक हैं दिलबाग जी। दिलबाग जी, आपसे जानना चाहेंगे, एक छोटा सा चाय का प्रोग्राम आपके द्वारा रखा गया था और एक कितना बड़ा रैला यहाँ पर पहुंचा है, तो कैसा महसूस करते हैं आप? महसूस तो इतना करता हूँ, सबसे पहले तो मैं जो शुभ चिंतक है मैं उनका दिल से शुक्रिया करता हूँ। और आप रेला की बात करो, ये कोई रेला नहीं है, ये तो सिर्फ एक फ़ोन का मैसेज है। मैसेज सोशल मीडिया मैसेज छोड़ा था और 10-20 साथियों को ये बोला था कि आपने एक चाय के कार्यक्रम पे और थोड़ा छोटी मोटी मीटिंग कर लेंगे हम कार्यकर्ता, पहली बार हम बैठे हैं। मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, जब भी हुड्डा साहब रैली का या जनसभा का टाइम दे देंगे, ऐसा रिकॉर्ड तोड़ देंगे आज तक उचाना में किसी ने रैली नहीं की। उसी के लिए ये आज हम सारे कार्यकर्ता इकट्ठे हुए थे और हमारे पूर्व केंद्रीय मंत्री और मेरे भाई, बड़े भाई, गुरुजी भी कहूँगा मैं, कुछ गुरु से शिक्षा भी लेने लगे हूँ, सुबह जान ले लेगा शिक्षा लेकिन दिलबाग तुम्हें पास। और विधायक जी हमारे साथ उपस्थित है। विधायक जी, आपसे जानना चाहेंगे, आप यहाँ पहुंचे हैं तो कैसा महसूस कर रहे हैं आप जो आज नगोरा गांव में पहुंचे? दिलबाग जी के द्वारा जो आयोजित कार्यक्रम है, आप विपक्ष में इस टाइम आपकी सरकार में, ये समझो आप एक विपक्ष के एमएलए हैं, तो कैसा महसूस करते हैं? तो आज दिलबाग जी वाली जो दिलबाग जी की जो मीटिंग थी, चाय पान था, इससे तो महसूस करता ही करता हूँ, लेकिन दिन में 4 बार महसूस करता हूँ कि हुड्डा साहब की सरकार तो आएगी, सिर्फ समय का इंतजार है। ये उन्हीं चीज़ों की वजह से है कि जो जैसे दिलबाग जी ने बताया कि हमने तो एक सोशल मीडिया पर मैसेज डाला था, उसी मैसेज पर हज़ारों की संख्या में यहाँ साथी पहुँचे। इसी प्रकार से जब जहाँ भी जाते हैं हमारे नेता, तो वहीं पे इसी प्रकार का रेला होता है। तो इसका मतलब तो ये बदलाव हो चुका है, सिर्फ समय का इंतजार है, जिस दिन समय आएगा वो बदलाव होगा। धन्यवाद जी, जुड़े रहें और शेयर करते रहे वीडियो को, और बड़ी संख्या में यहाँ पर शेयर करते रहे वीडियो। टुडे न्यूज़ के लिए नगोरा गांव से प्रवीण मुंशी रिपोर्ट। जय